नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 13 दिसंबर को यानी कि शानदार शुक्रवार एपिसोड में हॉट सीट पे विराजमान हुए थे अभिनेता नाना पाटेकर। ये अपनी एनजीओ नाम फाउंडेशन को यहाँ पे प्रमोट करने आए थे और इनके साथ केबीसी के मंच पे आमंत्रित थे निर्देशक अनिल शर्मा, अभिनेता उत्कर्ष शर्मा और अभिनेत्री सिमरत कौर। ये अपनी आने वाली फिल्म बनमास को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए आए हुए थे। हालांकि फिल्म का प्रमोशन कम और एनजीओ का प्रमोशन जो है ज़्यादा हुआ। इस शो को देखने के बाद आप भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि नाना पाटेकर मुख्य रूप से इस मंच पे जो है अपनी एनजीओ को ही प्रमोट करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे हम आपको बता दें कि 13 दिसंबर को हॉट सीट पे विराजमान होने के बाद नाना पाटेकर ही सिर्फ इस क्विज गेम शो का हिस्सा बने थे। बनवास फिल्म के कोई भी न तो डायरेक्टर, न ही एक्टर और न एक्ट्रेस जो है हॉट सीट पे विराजमान हुई। सिर्फ और सिर्फ नाना पाटेकर जो है इस क्विज गेम शो को खेले थे और इस मंच से 12,50,000 की राशि ये जीत कर गए हैं। हालांकि अधिकांशतः अगर शानदार शुक्रवार की बात करें तो जितने भी सेलिब्रिटी शानदार शुक्रवार में आमंत्रित हुए हैं उसमें सभी जो सेलिब्रिटी है वो 25 लाख की राशि जीत कर गए हैं। केबीसी टीम के तरफ से जो है एक टारगेट सेट किया गया है कि जब वहाँ पे सेलिब्रिटी 25 लाख जीत जाते हैं तो हूटर बजाकर जो है गेम को वहीं पे रोक दिया जाता है। लेकिन नाना पाटेकर के विषय में हम आपको बता दें कि यहाँ पे चूँकि ये अपनी एनजीओ को प्रमोशन करने के लिए भी आए हुए थे तो वार्तालाप थोड़ी ज़्यादा हुई। इसी को लेकर जो है जैसे ही ये मंच पे 12,50,000 जीतते हैं और महानायक अमिताभ बच्चन 25 लाख का प्रश्न पूछने ही वाले होते हैं तभी हूटर बज जाता है और हूटर बजने के कारण गेम को स्थगित करना पड़ता है। तो शानदार शुक्रवार में एक ये एपिसोड देखने को मिला जो 13 दिसंबर 2024 को प्रसारित किया गया, जिसमें अभिनेता नाना पाटेकर 12,50,000 जीत कर गए। और पिछले साल की भी बात करें तो वहाँ पर भी जो है पंकज त्रिपाठी नजर आए थे, वो भी 12,50,000 ही जीत कर गए थे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर नाना पाटेकर इस क्विज गेम शो में अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। तो हम आपको बता दें ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 80,000 के प्रश्न पे करते हैं जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 80,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कानूनी संदर्भ में PIL में आई का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंटरेस्ट, ऑप्शन बी इंडियन, ऑप्शन सी इमोटिएंट और ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ये यहाँ पे ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंटरेस्ट, जिसे 87% जो है वोटिंग दिया गया है। उसके बाद नाना पाटेकर ऑप्शन ए को लॉ करवा कर जीत जाते हैं 80,000। उसके बाद 1,60,000 का ये बखूबी सही जवाब देते हैं और बारी आता है 3,20,000 के प्रश्न का, जिस प्रश्न पे ये दुगुनास्त्र का इस्तेमाल कर देते हैं। दुगुनास्त्र के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेलिब्रिटी को मौका मिल जाता है डबल राशि जीतने का। वो देखिए 3,20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस फिल्म में दिलीप कुमार ने देवदास की भूमिका निभाई थी उसमें चुन्नी लाल की भूमिका के लिए किन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इफ्तिखार, बी मुराद, सी मोतीलाल और डी शिवराज। तो यहाँ पे नाना पाटेकर ऑप्शन सी को लॉक करवाकर जीत जाते हैं एक्स्ट्रा 3,20,000 यानी कि 3,20,000 के प्रश्न पे इनको मिलता है टोटल राशि 6,40,000। उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब सेलिब्रिटी या फिर प्रतिभागी कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे 3,20,000 की राशि जीत जाते हैं तो एक सेगमेंट चलता है जिसका नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक के दौरान नाना 7 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाते हैं 70,000 और उस 70,000 की राशि को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र न करवाकर अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से एक्टिव कर देते हैं और उसी ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं 6,40,000 के प्रश्न पे, जिस प्रश्न को अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 1911 में स्थापित इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन को आज हम किस नाम से जानते हैं? 4 ऑप्शन है।
और इस ऑप्शन को देखकर नाना पाटेकर को बताना था कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब इनके पास नहीं मालूम था, या फिर यूँ कहें कि यहाँ पे फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं, और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नाना ऑप्शन बी को लॉक करवा कर जीत जाते हैं 6,40,000। 6,40,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पूछते हैं 12,50,000 का प्रश्न, और उस प्रश्न का ये बखूबी सही जवाब देकर जीत जाते हैं 12,50,000। केबीसी के मंच पे जब ये 12,50,000 जीत जाते हैं तो इनका 2 लाख प्लान, डबल डीप और वीडियो कॉल अ फ्रेंड अभी बचा हुआ था। तभी मंच पे हुटर बजता है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हुटर बज जाने का मतलब होता है कि गेम को वहीं पे रोकना पड़ता है, यानी कि समाप्त करना पड़ता है। यमूमन जो आप शो शानदार शुक्रवार देखते हैं उसमें जो भी सेलिब्रिटी होते हैं उनको नेक्स्ट एपिसोड में जो है फिर से जो है हॉट सीट पे बैठने का मौका नहीं दिया जाता है। एक ही शानदार शुक्रवार शो टेलीकास्टिंग किया जाता है, और उसमें वार्तालाप से लेकर और इस क्विज गेम शो को जितना देर तक वो खेलते हैं वो तब तक हिस्सा रहते हैं इस गेम का जब तक हुटर नहीं बचता है। तो 12,50,000 नाना पाटेकर जैसे ही कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जीतते हैं, और महानायक अमिताभ बच्चन इनसे जब 25 लाख का प्रश्न पूछने ही वाले होते हैं तभी इस मंच पे हुटर बजता है, और हुटर बजने के कारण गेम को यहीं पे स्थगित करना पड़ता है।